एसबीआई बैंक के अंदर जो यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में काम करना चाहते हैं तो यह आपके लिए जो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इसके तहत जो यहाँ पे टोटल 541 नए पोस्टिंग के लिए जो यहाँ पे आवेदन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो यहाँ पे एक एक जानकारी के साथ यहाँ पे जानने वाले हैं कि इसका आवेदन फॉर्म को आप कैसे यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत बने रहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे ही लगातार अपडेट इस चैनल पर वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहती है। तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट इस आर्टिकल का लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस आर्टिकल पे आप विजिट यहाँ पे कर जाइएगा। जैसे यहाँ पे आते हैं कुछ कंटेंट यहाँ पे देखने के लिए मिला है, जिसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में सारी जानकारी यहाँ पे इंक्लूड रहती है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट आपको देखने के लिए मिला है, जिसको जानना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। इसका आवेदन यहाँ पे 24 जून से स्टार्ट होगा, जो यहाँ पे अंतिम तिथि 14 जुलाई तक यहाँ पे रखा गया है। लास्ट पेमेंट भी आप जो यहाँ पे 14 जुलाई तक ही जो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो यहाँ पे 3 स्टेप में जो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, जिसमें पेपर 1 जो यहाँ पे जून जुलाई या अगस्त में लिया जाएगा। उसका पेपर 2 जो यहाँ पे सितंबर में लिया जाएगा, और पेपर 3 जो यहाँ पे अक्टूबर या नवंबर में आपको जो यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद उसके साथ ही फिर नीचे आएंगे तो आवेदन का कितना शुल्क लगेगा उसको जानना आपको ज़रूरी हो जाता है। जैसे जितने भी सामान्य कैटेगरी OBC से बिलोंग करता है उनको जो यहाँ पे 750 रुपये का पेमेंट करना होता है। SC ST वालों को जो यहाँ पे कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत इसमें जो यहाँ पे नहीं होती। निःशुल्क आपका जो यहाँ पे आवेदन यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। टोटल 591 पोस्ट है, जिसमें आपको जो यहाँ पे आपके कैटेगरी के अनुसार आपको पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि जनरल कैटेगरी में 230 पोस्ट हो जाते हैं। इसके लिए योग्यता क्या होती है, तो किसी भी विश्वविद्यालय से जो यहाँ पे स्नातक का जो डिग्री होता है आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। साथ ही आपका एज जो यहाँ पे 21 से 30 के बीच यहाँ पे होनी चाहिए। साथ ही OBC में 158 पोस्ट हो जाता है। सेम आपको जो यहाँ पे आयु सीमा इसमें भी देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो इसीलिए अपने कैटेगरी के अनुसार आप इसमें देख लीजिएगा। उसके बाद फिर कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना होता है, इसका सारी जानकारी जो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे एक एक जानकारी के साथ यहाँ पे बताया गया है, लेकिन मैं कर दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको फिलअप इसका करना होता है। साथ ही यहीं पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिंक मिल जाता है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो आपको इस पर यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे कि यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार जानकारी आपको खुल ऑफिशियल पोर्टल पे चले आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पे एक बटन मिलेगा क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो आपको इस पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है। तो इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है। आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पर टोटल 6 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसमें जो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होता है। सेकंड स्टेप में फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। थर्ड स्टेप में डिटेल को अपना इंटर करेंगे। फोर्थ स्टेप में जितने भी आपने डिटेल को इंटर किया सभी को प्रीव्यू करेंगे। 5 स्टेप में सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, और 6 स्टेप में पेमेंट यहाँ पे करेंगे। तो टोटल इस प्रकार 6 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए बारी बारी करके यहाँ पे सभी को यहाँ पे कन्फर्म यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट नेम, जो भी आपका नाम है फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। उसी फर्स्ट नेम को फिर से यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद मिडिल नेम में कोई है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से इंटर करेंगे। उसका लास्ट नेम जो भी उसको डालकर कन्फर्म करेंगे। फुल नेम में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। उसी मोबाइल नंबर को फिर से इंटर करेंगे। उसका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसका दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल ID देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी gmail.com है तो उसको सिलेक्ट करना हो। उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID फिलअप करेंगे, उसी को कन्फर्म करें। उसके बाद सेम जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे एक बार सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपका जो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इससे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो ऊपर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही पासवर्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसको नोट करके रख लेना है। भविष्य के लिए आपको काम देगा कि आपको जो है यहाँ पे इसी यूजर ID पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी स्कैन फोटोग्राफ होता है वो आपको अपलोड करना होता है। जिसमें सबसे पहले जो भी आपका फोटो उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी लाइव इमेज होता है आप कैप्चर यहाँ पे करेंगे। मोबाइल के माध्यम से भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्लिक है टू स्कैन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसको अपना जो भी यहाँ पे मोबाइल के कीबोर्ड से यहाँ पे स्कैन करना है और आपको फोटो यहाँ पे अपलोड यहाँ पे कर देना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। उसके लिए
जो यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा आपका जो भी, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज वाले बटन पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर के मदद से उसको अपलोड कर देंगे स्कैन किया हुआ सिग्नेचर को। उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करें। उसके बाद एक बार आप जो यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पे क्लिक करते हैं, जिसमें आपको जहाँ पे थर्ड स्टेप में चले आते हैं, जिसमें डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन करना होता है, जिसमें सबसे पहले बेसिक का बताएंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन का आपको डिटेल बताना है। जिसमें सबसे पहले पोस्ट आपको सिलेक्ट करना है। 2 पोस्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा था, जो एक तो क्रेडिट का, दूसरा IT का। जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद कैटेगरी बताएंगे, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ओके वाले बटन पे क्लिक करें। उसके बाद डिसेबिलिटी है तो यस करिएगा, नहीं तो सिंपल नो वाले बटन पे क्लिक करिए। उसका है तो डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद बताना है जो भी जो यहाँ पे कंपलसरी टाइम जो होता है एग्जामिनेशन का किया है तो यस करिए, नहीं तो नो, ये सब छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो भी हाईलाइट है उसको आपको डिटेल आपको फिलअप यहाँ पे करना होता है। केवल जो यहाँ पे जो भी हाईलाइट है, चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे उसको मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे रिलीजन होता है वो बताना है, कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सर्विस मैन है या अगर आपने पहले से कोई काम कर रहे हैं तो यस वाले बटन पे क्लिक करके उसका डिटेल आप दे सकते हैं, नहीं किया है तो नो वाले बटन पे सिंपल कर दीजिएगा। उसके बाद से नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताना है जो भी फाइनेंशियल जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो ड्यूज होता है वो सबका डिटेल आपको देना होता है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। उसके बाद नेशनलिटी बताना है यहाँ पे। उसके बाद जो भी सिटीजन होता है वो उसका स्टेट बता देना है, जो भी स्टेट होता है वो बताना है। उसके बाद जो भी सेंटर बताना है कि कहाँ पे आपको जो भी है यहाँ पे स्टेट के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों सेम है तो सेम वाले बटन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक डिटेल देना होता है, जिसमें किसी भी डॉक्यूमेंट के दे सकते हैं, पैन, आधार, वोटर कुछ भी है उसको दे सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के अंदर उसका डिटेल आपको देना होता है। 2 डॉक्यूमेंट को देना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट को दे देता हूँ, एक तो आधार, दूसरा पैन यहाँ पे दे देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ को आपको फिलअप करना होता है, बता देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी जेंडर होता है वो सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद बताना है आपका कोई भी भाई बहन है तो यस करिए, नहीं तो नो वाले बटन पे क्लिक करिएगा, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे बताना है जेंडर जो यहाँ पे सिलेक्ट करिए, यस करिएगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद मैरिड स्टेटस बताना है, क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है वो बताना है। उसके बाद फादर नेम यहाँ पे इंटर करें, दूसरा मदर नेम इंटर करें। जो भी आपका अगर मैरिड है तो उसका स्पाउस नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 डालना है, जिसमें विलेज, पोस्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ये सब बता देना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करें, जो भी स्टेट होता है स्टेट को आपको सिलेक्ट करना होता है। दोनों सेम है तो सेम वाले बटन पे क्लिक करें। इसमें भी डाटा ऑटोमेटिक इसमें फिलअप हो जाता है। इसके बाद अमाउंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है साथ ही जो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करना होता है, वेरीफाई करते हैं, कुछ इस प्रकार वैलिडेट आपको देखने के लिए मिलता है, वेरीफाई सक्सेसफुल। ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे एक बार आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार लोडिंग होकर आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको एजुकेशन का डिटेल फिलअप करना होता है। मैंने बेसिक का बता दिया। उसके बाद एजुकेशन कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें ग्रेजुएशन का डिटेल बताना है। सबसे पहले स्ट्रीम यहाँ पे बताना है, कौन सा स्ट्रीम था। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग कब पास किए वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे कितना जो भी मार्क्स आया हो उसका डिटेल आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद बताना है फर्स्ट हुए हैं, सेकंड हुए हैं, उसका डिटेल आपको देना है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जिसमें बताएंगे MA किया या MS किए हैं, कब पास किए हैं वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स बताना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा ग्रेड से पास किए हैं वो बताना। उसके बाद अगर कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का डिटेल देगा। उसके बाद जो भी अगर कोई और अदर डिटेल है तो वो भी दे सकते हैं अदर में। उसके बाद जो यहाँ पे इसका जो कोर्स होता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का, तो उसका डिटेल आप दे सकते हैं, जो भी है वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अदर में भी आप दे सकते हैं, इसको दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। लेकिन नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे लैंग्वेज का नॉलेज बताना होता है। जैसे कि हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में आपको जो यहाँ पे क्या आप जो यहाँ पे रीड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं। उसके बाद इंग्लिश यहाँ पे इंटर करना है, और कोई अदर भाषा है तो उसका बता सकते हैं। उसके बाद एक बार वैलिडेट जो यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करना होता है। उसके बाद एक बार सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। तो देखिए जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार आपको जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको सारे पेज को एक बार प्रीव्यू करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ एक एक जानकारी को। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो सभी को यहाँ पे एक्सेप्ट आपको कर लेना होता है। यहाँ पे सभी को एक्सेप्ट यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आपको एक बार क्लिक करना होता है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें 5 स्टेप में आप चले आते हैं। जिसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी थंब होता है उसको अपलोड करना होता है। उसके बाद जो भी हैंड राइटिंग होता है उसको आपको अपलोड यहाँ पे करना होता है। तो चलिए इन दोनों को भी अपलोड कर देते हैं। आपको जो यहाँ पे चूज वाले बटन पे क्लिक करके अपलोड यहाँ पे कर देना होता है
दोनों में। उसके बाद सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे इंटर करना होता है। उसके बाद यहाँ एक बार सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं आप 6 स्टेप में चले जाते हैं, जिसमें आपका जो भी अमाउंट होगा देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी कोड होगा उसको सेम आपको इस बॉक्स में आपको जो यहाँ पे इंटर आपको कर देना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको भी सेम यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे एक बार क्लिक करना होता है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन देखने के लिए मिलेगा, ओके वाले बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने के मिलेगा, आपको रीडायरेक्ट करेगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे बिल आपको खुलकर देखने के मिलेगा। इसमें पेमेंट करने का सिंपल तरीका है कि आप QR के माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। QR को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद भीम UPI वाला बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद मेक पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको QR को जो यहाँ पे सो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन दिया गया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग है तो वहाँ से कर सकते हैं कोई भी बैंक से। उसके बाद यहाँ पे जो भी वॉलेट है तो वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं, QR के माध्यम से कर सकते हैं। तो इतना सारा जानकारी आपको जो यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ